नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। एसपी ने पढ़ाया साइबर सुरक्षा का पाठ, विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के बताए तरीके। गोंडा एससीपीएम मेडिकल कॉलेज में साइबर क्राइम पाठशाला का आयोजन किया गया। एसपी विनीत जायसवाल ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि अनजान नंबर की कॉल को रिसीव न करें, अगर रिसीव भी हो जाए तो ज़्यादा देर तक बात न करें। साइबर क्राइम से जागरूक करते हुए कहा कि अनजान नंबर से आई कॉल पर ज़्यादा देर बात न करें। ठग आपको बातों में फंसाकर आपका पूरा डाटा हैक कर सकते हैं। विनीत जायसवाल ने कहा कि मौजूदा समय में मोबाइल का सभी लोग उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल से तरह तरह के साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से सतर्कता बरतनी चाहिए, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से साइबर ठगी के आए दिन नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। ऐसे में हम खुद सतर्क रहकर इससे बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनजान नंबर से आई कॉल पर ज़्यादा देर बात न करें, खासतौर पर जिसका कोड +92 से शुरू होता है। इन नंबरों पर 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा बात होने पर वह आपकी अधिकांश जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। इसलिए अनजान नंबर को कॉल न उठा लें और उसे तत्काल काट दें। एसपी विनीत जायसवाल ने यह भी बताया कि आज के समय डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसा कोई कानून है। डिजिटल अरेस्ट नाम का इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया जा रहा है, ताकि वो साइबर क्राइम से बच सकें। अच्छा, आप लोग बताओ, आर्मी का नाम क्यों यूज करते हैं लोग विश्वास कर लेंगे। तो ये विश्वास हासिल करने के ही अलग अलग तरीके हैं। कभी बैंक वाला बन जाएंगे, कभी कस्टमर केयर बन जाएंगे, कभी एसी रिपेयर वाले बन जाएंगे, कभी आर्मी वाले बन जाएंगे, कभी पुलिस वाले बन जाएंगे, कि वो आपका विश्वास हासिल कर सके। भाई, विश्वास में लेकर ही तो फ्रॉड होगा। कोई साइबर फ्रॉड आपको फोन करके ये तो कहेगा नहीं कि साहब मैं साइबर क्रिमिनल बोल रहा हूं जामताड़ा झारखंड से, अपना डिटेल बता दीजिए ताकि मैं आपका पैसा उड़ा दूं। ऐसा कोई कहेगा? वो कुछ न कुछ बनेगा। आपका कोई पुराना दोस्त बन सकता है, फैकल्टी मेंबर्स के साथ स्टूडेंट बन के फ्रॉड होता है। साहब मैं नेहा बोल रही हूँ, आपके उस क्लास में थी, मेरे फादर आईसीयू में क्रिटिकल कंडीशन में है, बहुत अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, बस 30,000 रुपए अभी चाहिए, मैं से लौटा दूंगी। इस तरह की बातें व्हाट्सएप पे हुई। अब टीचर के ध्यान में है कि नेहा एक बहुत ही कॉमन नाम है, और क्योंकि इतने क्लासेस लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कोई हो और बहुत अर्जेंट नीड में हो, वो आपको विश्वास में लेकर, तो ऐसे में निवेदन होगा जब तक आप फिजिकली वेरीफाई ना कर लें, आप कभी इस तरह का काम ना करिए। विश्वास में लेने के ही तरीके हैं, चाहे तो वो मैंने बताया ऑफिशियल पोजीशन पे यूज करके, या तो आपकी भावनाओं से खेल। तरीके तमाम हैं, लेकिन वो तब तक आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं कर सकते जब तक आपसे कोई गलती ना हो। आपसे भेजे लिंक पे अपना डेटा फीड कर देंगे, या तो फोन के माध्यम से उसको अपना ओटीपी बता देंगे, या तो खुद ही पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आजकल एक नया चला है टर्म डिजिटल अरेस्ट का, आपने सुना होगा। लोग व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे, पुलिस की डीपी लगाए रहेंगे उस पे, और कॉल हमारे थानों में दर्ज होती हैं, उनकी डिटेल्स फॉर सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि कॉमन मैन देख सके कि एफआईआर हुई है, उसकी डिटेल्स मिल जाए। लेकिन जब ये डिटेल्स किसी अपराधी के हाथ में लग जाती है, अब वो उसका दुरुपयोग करता है, क्योंकि उस एफआईआर में जो ऑनलाइन अवेलेबल है यूपी कॉप की वेबसाइट पे और तमाम जगहों में तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं। एफआईआर में सब कुछ है, कौन कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर क्या है, उसके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, थाना वगैरह सारी डिटेल लिखी है। अब यदि एक साइबर क्रिमिनल के हाथ में वो डिटेल आ जाए, तो जो विक्टिम है उसको वो कॉल करेगा। व्हाट्सएप पे डीपी लगा दी पुलिस की, वो व्हाट्सएप कॉल करेगा और प्रिटेंड करेगा कि मैं आपके केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं, मेरा नाम ये है। तो वो नाम तो सही बताएगा क्योंकि उसे डिटेल पता है। कंप्लेनेंट की भी पूरी डिटेल उसे पता है। आपने उस दिन ये मुकदमा लिखाया है, आपके अपोनेंट ये लोग हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। अब वो आपके मुकदमे में कार्रवाई करने के लिए हो सकता है कुछ डिमांड करे, क्योंकि इस तरह की शिकायतें रिपोर्ट हुई हैं कि सर पुलिस इस तरह से पैसे मांग रही है हमारे केस में कार्रवाई करने के लिए, और जब उसे ट्रेस किया गया तो फाइनली निकला साइबर क्रिमिनल। इस तरह के कॉल, कई चीजें और कई सावधानियां हैं जो बेसिक डिटेल में, जैसा कि मैंने कहा, टंडन जी आपको बताएंगे। खासकर हमारे टीनेजर्स और यूथ बहुत जुड़ा हुआ है, वो है सोशल मीडिया का यूज।
लगभग हम में से सभी किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आपसे इतना ही निवेदन है कि उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग्स है, चाहे वो इंस्टा की निजी जानकारी आपके पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहती है, आपके निजी फोटोग्राफ्स रहेंगे, प्राइवेट डिटेल्स रहेंगे। इवन अगर आप किसी के बारे में जानना है, उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाए, वो कहाँ रहता है, पहले कहाँ रहा है, इवन ब्रदर सिस्टर ब्लड रिलेशन में कौन कौन है, फ्रेंड्स कौन है, सारी डिटेल आपके पास रहती है। कभी भी इसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। अननोन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कई इस तरह के ट्रैप चलाए जा रहे हैं। कोई अननोन वीडियो कॉल अगर यदि आप उठाते हैं, कई बार साइबर क्रिमिनल सामने की ओर एक कोई ऑब्सीन वीडियो चल रहा होगा, कोई अश्लील एक वीडियो चल रहा होगा। आजकल बहुत कॉमन है, स्क्रीन रिकॉर्डर सभी मोबाइल्स में है। जब तक सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा कि सामने जो हो रहा है गलत हो रहा है, 15-20 सेकंड में जब तक वो फोन काट पाएगा, आपकी वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी और फिर वो व्यक्ति शुरू करेगा आपको ब्लैकमेल करने का सिलसिला। एक तरह से वो प्रिटेंड करेगा कि आप वो जो ऑब्सीन एक एक्ट हो रहा है उसमें आप इन्वॉल्व हैं, लेकिन यदि वो आपके नियर एंड डियर वंस के बारे में नहीं जानता होगा तो हो सकता है पास है। तो अंजू हैज नो रीजन कि हम उस पर विश्वास ना करें। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अंजू जी ने विश्वास किया और 200% कैशबैक है। सर हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, बस उसमें सर आप डेटा भर दीजिए ताकि हम पैसे आपको भेज दें। अब लिंक आया, अंजू जी ने डिटेल उसमें लिखा था आपका ये अकाउंट क्योंकि खाते में तो आएगा पैसा, अंजू जी ने भर दिया। सर हमने आपको एक 4 डिजिट का कोड भेजा है, वो कोड आप हमें सर बता दें। वो कोड जैसा कि मैंने कहा फ्लिपकार्ट ने नहीं, आपके बैंक ने भेजा है क्योंकि ट्रांजैक्शन ट्राई कर रहा है, वो आपके बताई डिटेल से। आपने उसे 4 कोड की डिजिट बताई, आपके खाते का पूरा पैसा गया, हो गया फ्रॉड। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैं इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग रही, इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी थी, रिटायर्ड प्रोफेसर। उनके साथ करीब 40 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ, पॉलिसी फ्रॉड। उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स रिटायरमेंट के समय जो भी मिला सब एक अच्छे बैंक में, प्राइवेट बैंक में उन्होंने इन्वेस्ट किया किसी पॉलिसी में कि अश्योर्ड रिटर्न्स कुछ आते रहेंगे। अब जो उनका डेटा था बैंक का वो लीक हो गया। लीक कई लोग जो बैंक से एसोसिएटेड रहते हैं, प्राइवेट एजेंट्स रहते हैं, तमाम जो कमीशन पे कस्टमर्स बनाते हैं, क्लाइंट्स जोड़ते हैं, उनमें से कोई रहा होगा, उसने जब जॉब छोड़ी तो डेटा ले गया चुरा के। उसने साइबर फ्रॉड्स को दिया, साइबर फ्रॉड्स ने फिर कॉल किया और फिर वही सिलसिला शुरू हुआ कि गुड मॉर्निंग मैम, हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम पॉलिसी वाला वो जो देखते हैं ब्रांच वो देखते हैं और आप हमारे बड़े इंपॉर्टेंट प्रीमियम कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, आपने इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। आप जैसा कि बात करने का तरीका यही होता है कि जैसा कि मैम हम देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे आपके इस खाते में इतना पैसा है, इस वक्त आपको 7.5% रिटर्न मिल रहा है। आप मैम सीनियर सिटीजन से, हमारे बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए एक नई पॉलिसी शुरू की है, उसमें इतना रिटर्न है, 2 गुना। अब लालच, और क्योंकि सारी डिटेल्स अच्छे से बताई गई तो हम भी विश्वास करेंगे, भाई ये तुम्हारे बैंक के ही लोग हैं, सभी ने पता है। उनसे फोन पे ही अच्छे से बात करके, अच्छे से पॉलिश वे में कर करके कई फोन पे मीटिंग्स की और उनका सारा पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया। इस फ्रॉड की जानकारी भी मैडम को 3-4 महीने बाद हुई, जब कभी बैंक से कुछ आया होगा या बैंक वो कभी गई होंगी कि ऐसा हो गया। तो ये हुआ कैसे? डेटा लीक या डेटा थेफ्ट, ये बिकता है, ये डेटा बिकता है मार्केट में। खैर उसके लिए तो आप लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि ऑनलाइन हम उसको नहीं देंगे डिटेल अपनी, चाहे वो कुछ कर ले। आपने डाला जाकर एसी रिपेयर, बहुत लोग करते हैं, गर्मी आएगा एसी रिपेयर, गूगल पे, गूगल से पूछते हैं। गूगल की बातें कितनी विश्वसनीय हैं ये सब देखना हो तो एक एग्जांपल, अभी कुछ दिन पहले आपने अगर न्यूज में पढ़ा होगा, बरेली में एक दुर्घटना हुई, बहुत ट्रेजिक। लोग गूगल मैप देखते देखते गए और ब्रिज से गिर गए। तो गूगल पे आप डालोगे एसी रिपेयर या आपने लिखो बेस्ट एसी रिपेयर, बेस्ट एसी रिपेयर, तो सबसे पहले 2 लिंक जो आएंगे ध्यान से देखिए, आपको लगेगा ये बेस्ट है क्योंकि गूगल बता रहा है। उस पर लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड, वो स्पॉन्सर्ड होता है। अगर मैं चाहूं तो मैं पेमेंट कर दूं गूगल को और मेरा एडवर्टीजमेंट टॉप पे आएगा, टॉप पे।
और लोग उसी को कॉल करेंगे क्योंकि वो टॉप पर आया, गूगल ने बोला है वो बेस्ट है, उसको कॉल करेंगे, बस फिर वही सिलसिला शुरू। सर हम आ जाएंगे, हमारी फीस बस इतनी है, 100 रुपए है, ये लिंक भेज रहे हैं, आप भेज दीजिए। अरे सर गलती से मैंने आपको पैसा भेज दिया। मतलब अलग अलग तरीके हैं, वो तमाम तरीके से ट्रैप करते हैं और फिर हो जाता है। एक कभी बताऊं, लखनऊ में एक हमारे जानने वाले बैंक में, ही हिमसेल्फ इज इन बैंक, IDBI बैंक में है, उसका SBI में खाता था, कुछ KYC का इशू था, वो बैंक गया SBI, वहां उन्होंने ये बात बताई। तो थोड़ा कभी बैंक के प्रोसीजर्स में डिले भी होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हमारा एम्प्लॉय आपको कांटेक्ट करेगा। वो आ गए घर, वहां से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये थोड़े जागरूक हैं, तो इन्होंने इस चीज को लेकर ट्वीट कर दिया SBI के उस चीज के अगेंस्ट कि पुअर सर्विस बाय SBI, और मैंने कंप्लेंट नंबर ये दी थी और ये मेरा नंबर है और इन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया वगैरह वगैरह करके और टैग कर दिया। तो बैंक ने तो पता नहीं देखा नहीं देखा, साइबर फ्रॉड ने जरूर देखा। उन्होंने कॉल किया कि सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम SBI से बोल रहे हैं और वो चीज डिले हो गई है, एक्सट्रीमली सॉरी। डिटेल ले लिया, सब हो गया, 25,000 रुपए चले गए। वो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके उस खाते में सिर्फ 25,000 रुपए थे। मतलब वो मेरे बहुत घनिष्ठ दोस्त का छोटा भाई IDBI में है और बहुत स्मार्ट, अपने भाई को दिखाता रहता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। फिर मैंने भी बात की, कह रहा भैया, मतलब मैंने कहा ऑनलाइन आपने उसको डिटेल दी क्यों, कोई बैंक नहीं मांगता। अब भैया मुझे लगा सिर्फ IDBI नहीं मांगता होगा, बाकी मांगते होंगे। तो उन्होंने खुद ही ट्वीट किया और खुद ही साइबर फ्रॉड को डिटेल दे दी और खुद ही बेवकूफ बन गए। बैंक में काम करते हैं, IDBI में, लखनऊ में, कोई भी फंस सकता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सिंपल सी बात। चलिए बहुत डिटेल बताइए। इलाहाबाद वाली इंग्लिश HOD का पैसा रिकवर हुआ था क्या सर? हो गया। उस वक्त तक इतने स्मार्ट लोग नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ 2017 की बात, 16-17, तब मैं ASP था वहां पे, 16 की बात, 2016 की। सर क्या प्रोसीजर? तब तक इतने तब नंबर वगैरह से काफी चीजें ट्रेस हो जाती थी। तब तक लोग इतना डिस्क्रीटली साइबर फ्रॉड नहीं करते थे। वो मतलब आस पास के, तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग पहुंचे उसी तक जो मैंने आपको बताया ना, बैंक का कोई हटाया हुआ एजेंट था। बैंक्स के तमाम इस तरह के एजेंट्स होते हैं जो कस्टमर को जोड़ते हैं, कुछ उनको अपना कमीशन मिलता है। तो जब हमने पूरा मामला ट्रेस किया तो वो ट्रेस हो गया और सबसे पहला बैंक का वो हटाया गया कर्मचारी पकड़ा गया। उसके बाद से फिर पूरा मामला खुल गया और ठीक ठाक रिकवरी भी हो गई। तो वो तो लकी थी, क्योंकि हम लोग को भी ये पता है कि इसमें आसपास का कोई इन्वॉल्व हो सकता है। बैंक वाले में ऐसा होता है, ऑनलाइन डेटा फ्लिपकार्ट का, अमेजन का चोरी होना, बिकना थोड़ा आसान है, बैंक का मुश्किल है, लेकिन होता बैंक का भी है। खैर चलिए, बहुत समय आपका लिया और हमारी बात को तसल्ली से गौर से सुनने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं जो कॉलेज के प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इन्होंने ये समय दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया, और आगे जब भी मुझे भविष्य